गर्मी और बारिश के मौसम में मक्खियां अक्सर हमारे चारों तरफ भिनभिनाती रहती हैं। हम सब लगभग रोजाना खुद पर, आसपास की चीजों पर और विशेषकर खाने के सामान पर मक्खियों को बैठे देखते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने मक्खियों का कोई ठोर ठिकाना नहीं देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ रहती हैं, कहाँ अंडे देती हैं? मिठाई के आसपास तो हम सैकड़ों मक्खियों को देख सकते हैं। इनकी इतनी तादाद कैसे बढ़ती है, ये किसी को नहीं मालूम। तो आइए आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। मक्खियां किसी भी जगह ऐसे ही नहीं बैठती, ये केवल उसी जगह पर बैठती हैं जहां इन्हें खाना मिलता है। मक्खियों के सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए मक्खियां बहुत दूर से ही अपने भोजन को सूंघ सकती हैं। अगर इन्हें अपनी मनपसंद का खाना मिल जाए तो मक्खियां उस जगह से हिलती तक नहीं है, बार बार उस खाने को चखने के लिए वहीं मंडराती रहती हैं और मौका मिलते ही बैठ जाती हैं। इनके मुंह पर एक बार जिस चीज का स्वाद लग जाए वो उसे भूलती नहीं है, इसीलिए कई बार हमें मक्खियों को भगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मक्खियां बार बार इंसानों पर क्यों बैठती हैं। मक्खियां अपने भोजन की तलाश में ही हम इंसानों पर बार बार आकर बैठती हैं। हम इंसान सांस के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो इन मक्खियों का खाना होता है, इसलिए ये बार बार हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। जब भी हमारे शरीर के किसी हिस्से पर कोई खाने की चीज लगी रह जाती है तो इन मक्खियों को अपना भोजन मिल जाता है, इसलिए ये बार बार वहां पर आती है। इसके अलावा गंदगी और कचरे में डाले जाने वाला कूड़ा इन्हें अपनी तरफ खींचता है। मौसम में गीलापन या नमी भी इन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए बारिश के मौसम में ये बहुत ज्यादा दिखाई देती है। घरों में भी बाहर से किसी के भीग कर आने पर या गीले पैरों से फर्श पर पड़ने वाले निशान भी मक्खियों को बहुत भाते हैं। द स्टेट्समैन में छपे एक लेख के अनुसार मक्खियों का मुंह बहुत ही नर्म होता है। ये इंसान के शरीर पर बैठती जरूर है, लेकिन कभी भी काटती नहीं है, इसलिए हमें कभी भी मक्खियों के बैठने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये मनुष्य के शरीर से खून चूसती हैं, लेकिन हमें मक्खियों की इस प्रक्रिया को हम कभी महसूस नहीं कर पाते। आइए अब आपको बताते हैं कि इनकी संख्या इतनी तादाद में कैसे बढ़ती है। मक्खियों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। ये केवल 15 से 30 दिन यानी कुछ हफ्ते ही जिंदा रहती हैं। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियां दादी नानियां बन जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी जल्दी बढ़ती है इनकी पीढ़ी। अगर तापमान इनके अनुकूल हो तो एक मक्खी एक समय में 120 से 150 तक अंडे देती है। अपने पूरे जीवन काल में मक्खियां 500 से 800 तक अंडे दे सकती है। ये अंडे बहुत ही छोटे होते हैं। एक अंडे का आकार केवल 3 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए बहुत छोटी सी जगह में ही लाखों मक्खियां पनप सकती हैं। आइए देखते हैं मक्खियों का जीवन चक्र। पर्याप्त नमी और गर्म मौसम में अंडे 8 से 20 घंटे में लार्वा में बदल जाते हैं और लार्वे 4 से 10 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा 6 से 10 दिन में वयस्क मक्खी में बदल जाता है। मक्खियां बीमारियां बड़ी तेजी से फैलाती हैं। हम इंसानों में 75% बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव मक्खियों में ही पाए जाते हैं। घरेलू मक्खियां इंसानों में 100 से ज्यादा बीमारियां तक फैला सकती हैं। जब भी मक्खियां किसी गंदी चीज पर बैठती हैं तो उनके पैरों पर वो गंदगी चिपक जाती है। जब ये मक्खियां हमारे खाने पर बैठती हैं तो वही गंदगी हमारे खाने पर लग जाती है। खाने के माध्यम से वही गंदगी हमारे शरीर में पहुंच जाती है और हमें भी बीमार कर देती है। अब भले ही मक्खियों को हम बड़ी नफरत से उड़ा देते हैं, लेकिन मक्खियां वैज्ञानिकों को उनकी खोज में बहुत मदद करती हैं। वैज्ञानिकों को मनुष्य से जुड़े अनेकों सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके ही मिले हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में पहली बार भी भेजा जाने वाला जीव भी मक्खियां ही थी। हमारे जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इसका पता लगाने में मक्खियों ने वैज्ञानिकों की बहुत मदद की है। सन 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर रिसर्च करके ही इस सच्चाई का पता लगाया था कि हमारे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के जरिए जाते हैं। उन्हें उनकी रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हम इंसानों और मक्खियों के जीन की बनावट लगभग एक जैसी होती है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने मक्खियों पर रिसर्च करके ही हम मनुष्यों से जुड़ी अनेकों बातों का पता लगाया था। जैसे कि हमारा विकास कैसे होता है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमारे व्यवहार की वजह क्या होती है, हमें नींद क्यों आती है। मनुष्य में शराब की लत का पता मक्खियों को शराब पिलाकर ही लगाया गया था। चाय कॉफी का नींद पर क्या प्रभाव होता है, मक्खियों को कॉफी पिलाकर ही पता लगाया गया था। यहाँ तक कि जेट लैग का भी मक्खियों पर रिसर्च करके ही पता लगाया गया था कि जेट लैग भी कोई चीज होती है जिससे हम इंसानों को अजीब सा महसूस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्खियों ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हवाई उड़ान में थकावट महसूस की थी, तभी जेट लैग का पता चला था। मक्खियों पर रिसर्च करना आसान भी होता है क्योंकि बहुत थोड़े समय में ही इनकी 3-4 पीढ़ियां पर एक साथ रिसर्च की जा सकती है। इनको लैब में रखने और इनके खाने का खर्च भी बहुत कम होता है।
मच्छर भी मक्खियों की तरह ही कम उम्र वाले जीव जंतु होते हैं। ये कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 56 दिनों तक ही जिंदा रहते हैं, जिसमें मादा मच्छर ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहती है, जबकि नर मच्छर केवल 10 दिन ही जिंदा रहता है। मच्छर के भी मक्खियों की तरह ही 6 पैर होते हैं, लेकिन इनके 47 दांत होते हैं। इसलिए जब हम इंसानों को काटते हैं तो कई तरह की बीमारियां, गंभीर बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बुखार आदि फैलता है। दुनिया भर में 3500 से अधिक प्रजाति के मच्छर पाए जाते हैं। मक्खियों की तरह मच्छर भी इंसान को सांस छोड़ते समय निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध से पहचान लेते हैं। मच्छर ये गंध लगभग 30 फीट की दूरी से पहचान लेते हैं। मच्छरों को भी मक्खियों की तरह ही गंदगी, कचरा, पसीने की नमी, बदबू, परफ्यूम या डीओ की खुशबू आकर्षित करती है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है उन्हें भी मच्छर ज्यादा काटते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग भी मच्छर के काटने पर जल्दी बीमार हो जाते हैं। दिन के मुकाबले में मच्छर रात को ज्यादा सक्रिय होते हैं। बारिश में नमी और गंदगी ज्यादा होने के कारण मच्छर ज्यादा पनपते हैं। गर्मियों में लू के कारण या ज्यादा ठंड में मच्छरों का प्रकोप थोड़ा कम रहता है। बीमारी फैलाने वाले मच्छर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक जो घरों के साथ पानी में पनपते हैं और जमीन पर रहते हैं। दूसरा जो मच्छर प्लास्टिक और रबड़ के सामानों में प्रजनन करते हैं। तीसरा ये मच्छर ठंडे स्थानों पर पनपते हैं जहां एसी कूलर का ज्यादा प्रयोग होता है, वो स्थान इनके लिए उपयुक्त होता है। मादा मच्छर हम इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि यही हम इंसानों का खून चूसते हैं। मादा मच्छरों को अंडे देने के लिए खून की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इंसानों के आसपास ही अंडे देते हैं। मादा मच्छर एक बार में लगभग 200 से 500 अंडे देती है। मादा मच्छर लगभग हर 3 दिन में अंडे देती है। अंडे से वयस्क मच्छर बनने का पूरा चक्र लगभग 7 से 8 दिन का ही होता है। एक नर मच्छर लगभग 500 से भी अधिक अंडे देता है, लेकिन ये इंसानों के खून की जगह पेड़ पौधों के रस से भी काम चला लेते हैं। ज्यादातर मादा मच्छर अपने अंडे पानी से भरे डिब्बों में या गीली दीवारों पर देते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है तब मच्छरों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती, तब प्रजनन के लिए ये अपनी नमी की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसानों का या कई बार अन्य जीव जंतुओं का भी खून चूसना शुरू कर देते हैं। मच्छर के काटने पर खुजली होती है क्योंकि मनुष्य को अपने शरीर पर मच्छर की लार केमिकल की तरह महसूस होती है। ये शरीर के लिए खतरनाक होती है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करता और शरीर में केमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिससे मच्छर के काटने पर खुजली होती है। मक्खी मच्छर हानिकारक कीट होते हैं। ये लगभग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इनसे बचाव के लिए खुद की, अपने घर की और अपने घर के आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगली बार जब आप मक्खियों को खुद पर या अपने आसपास बैठे देखें तो केवल नफरत से उन्हें उड़ाने की कोशिश न करें, बल्कि उसकी हरकतों को गौर से देखें। हाँ, लेकिन कभी उन्हें अपने खाने पर न बैठने दें क्योंकि ये बीमारी और गंदगी भी बड़ी तेजी से फैलाती है। इसी तरह मच्छरों को भी अपने से दूर रखने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया जानने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।